समय बीत चुका था और चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में साहस, ज्ञान और संस्कार की झलक स्पष्ट थी। राजा दशरथ ने महल के आंगन में बैठकर रानियों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा, अब हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब उनका समय है कि वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करें। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और जीवन की नैतिक शिक्षा, यही उनके भविष्य की नींव होगी। कौशल्या ने सहमति दी। हे राजन, यह सही समय है। गुरुकुल का जीवन उन्हें न केवल ज्ञान देगा, बल्कि संयम, धैर्य और धर्म का पाठ भी सिखाएगा। कैकेयी ने कहा, बच्चों का यह विकास केवल गुरुकुल में ही संभव है। वहां गुरु के मार्गदर्शन में उनका चरित्र और मन दोनों दृढ़ होंगे। सुमित्रा ने चारों पुत्रों को देखते हुए कहा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यह तुम्हारा पहला महत्वपूर्ण कदम है। गुरुकुल में तुम्हें शिक्षक और गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को बुलाया और धीरे से कहा, हे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, अब तुम्हें गुरुकुल जाना है। चारों भाइयों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनके आशीर्वाद को महसूस किया। उनके हृदय में उत्साह और थोड़ी उदासी भी थी, क्योंकि महल का स्नेहिल वातावरण अब थोड़े समय के लिए दूर होने वाला था। अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी में चारों पुत्र गुरुकुल की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में हल्की हवा में फूलों की खुशबू और महल की यादें उनके साथ चल रही थी। गुरु वशिष्ठ, जो न केवल एक विद्वान और ज्ञानी थे, बल्कि शांत, दयालु और दृष्टि में दूरदर्शी भी थे, मैं उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और जीवन के नियमों की शिक्षा देने का संकल्प लेता हूँ। राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हे गुरु वशिष्ठ, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। ये मेरे पुत्र आपके मार्गदर्शन में न केवल विद्या सीखेंगे, बल्कि धर्म, संयम और भक्ति का पालन भी करेंगे। मैं तुम्हें केवल शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि जीवन में सही और गलत का निर्णय कैसे करना है। गुरुकुल का वातावरण, हल्की धूप, शांत पवन, वृक्षों की छांव और अनुशासित शिष्यों की गतिविधियां चारों भाइयों के लिए ज्ञान और अनुशासन की पहली शिक्षा का प्रतीक बन गया। जैसे ही चारों भाइयों ने गुरुकुल में प्रवेश किया, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांति और अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य और अनुभव में है। यहाँ तुम वेद, शास्त्र, नीति और जीवन के नियम सीखोगे। चारों भाइयों ने गुरु के चरण स्पर्श किए और हृदय में ज्ञान, धर्म पालन का संकल्प लिया। पहली सुबह गुरु वशिष्ठ ने उन्हें संस्कृत और वेद अध्ययन के लिए बैठाया। राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके होंठ हल्की गति में मूव हो रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और एकाग्रता झलक रही थी। भरत और शत्रुघ्न भी सीखने में जुटे थे। कभी कभी खेल खेल में मित्रों की मदद कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने बताया, शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। वेद केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में शांति देने का मार्ग है। दिन बीतता गया और चारों पुत्र धीरे धीरे ज्ञान और अनुशासन में निपुण होते गए। राम की शांत दृष्टि, लक्ष्मण का साहस, भरत की समझदारी और शत्रुघ्न का उत्साह गुरु के मार्गदर्शन में उजागर होने लगे। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया, आपके पुत्र न केवल विद्या सीख रहे हैं, बल्कि उनका मन भी धर्म और संयम की ओर प्रबल हो रहा है। जैसे ही चारों भाइयों ने वेद और शास्त्रों में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त करो। यह केवल तीर चलाना नहीं, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और न्यायप्रियता सिखाती है। चारों भाई उत्साह से गुरु के निर्देशों को सुनते हैं। राम शांत, लक्ष्मण निष्ठावान, भरत समझदार और शत्रुघ्न उत्साही थे। गुरु वशिष्ठ ने आदर्श मुद्रा, तीर पकड़ने की तकनीक और लक्ष्य साधना सिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन और शरीर एक होना चाहिए। राम ने अपने पहले तीर को बिल्कुल केंद्र में मारा। लक्ष्मण ने मित्रों की मदद की।
भरत ने धैर्य रखा, शत्रुघ्न ने तेजी दिखाई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, धनुर्विद्या केवल शारीरिक कौशल नहीं, यह जीवन का पाठ है। दिन बीतता गया और चारों भाई शारीरिक व मानसिक रूप से निपुण होने लगे। राजा दशरथ को संदेश भेजा गया, आपके पुत्र अब शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं। धनुर्विद्या अभ्यास के लंबे दिन के बाद गुरुकुल के प्रांगण में चारों भाइयों ने विश्राम किया। हर कोई अपने अभ्यास की थकान महसूस कर रहा था। तभी देखा कि एक छोटा शिष्य, जो राम से छोटा और कम अनुभव वाला था, अपना तीर सही तरह से नहीं चला पा रहा था। उसने निराश होकर कहा, मैं कभी भी लक्ष्य को भेद नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं। सब शिष्य हंसने लगे, लेकिन राम शांत और ध्यानपूर्वक उसके पास गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम घबराओ मत, अभ्यास से ही कौशल आता है। देखो, मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूं। राम ने अपने हाथ में तीर लेकर शिष्य को सही पकड़ और तीर चलाने की तकनीक दिखाई। उसके बाद वह बोले, देखो, तीर तभी सही चलेगा जब मन शांत और स्थिर हो। क्रोध या जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। छोटा शिष्य राम के निर्देशानुसार फिर से तीर चलाता है और इस बार लक्ष्य को भेद देता है। उसकी आंखों में खुशी और आत्मविश्वास की चमक आ जाती है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, केवल धैर्य और सही मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। यही जीवन में भी सीख है। गुरु वशिष्ठ ने सराहना करते हुए कहा, राम, तुम्हारा यह शांत और विनम्र स्वभाव तुम्हें महान बनाएगा। दिन के अंत में राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल के बगीचे में बैठे और वेदों का अभ्यास जारी रखा। शांत, एकाग्र और दयालु स्वभाव ने उन्हें गुरु वशिष्ठ का प्रिय शिष्य बना दिया। गुरुकुल में एक और सुबह आई। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पहले की तरह अभ्यास में व्यस्त थे। इस दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समूह में कार्य करने और आपसी सहयोग का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। गुरु ने कहा, आज तुम सभी को एक लक्ष्य साधना अभ्यास देना चाहता हूं। एक ही तीर से लक्ष्य भेदन नहीं, बल्कि चारों का सामूहिक प्रयास और संयम दिखाना होगा। चारों भाइयों ने उत्साह से अपनी स्थिति ली। राम ने योजना बनाई कि किस क्रम में तीर चलाना है। लक्ष्मण ने लक्ष्य की दूरी और कोण समझाया। भरत ने सभी को अनुशासन में रखा और शत्रुघ्न ने ऊर्जा और उत्साह बनाए रखा। पहला प्रयास थोड़ा असफल रहा, तीर लक्ष्य से थोड़ा हट गया। चारों भाई थोड़े निराश हुए, लेकिन राम ने शांत स्वर में कहा, हमें गुस्से में नहीं आना है। सहयोग और धैर्य से हम सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरे प्रयास में चारों ने अपनी तकनीक और ध्यान को एक साथ मिलाया और अंततः तीर ने सटीक निशाना भेद किया। चारों भाई खुशी और गर्व से झूम उठे। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, चारों का संयम, सहयोग और समझदारी ने सफलता दिलाई। यही जीवन में भी सच्चा मार्ग है। शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और सहयोग में निहित होती है। इसके बाद गुरु ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हाथ उन पर रखकर कहा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तुम सबने आज केवल तीर से लक्ष्य नहीं भेदा, बल्कि धैर्य, संयम, विनम्रता और सहयोग का वास्तविक अर्थ समझा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन ज्ञान, साहस और धर्म से भरा रहे। तुम न केवल विद्वान बनो, बल्कि महान और न्यायप्रिय व्यक्तित्व वाले भी बनो। चारों भाइयों ने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनके आशीर्वाद को अपने हृदय में समेट लिया।